हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने पार्ट्स ऑफ जो है सेंटेंस पढ़ी थी, तो जिसमें हमने एक पार्ट्स पढ़ लिया था। पहला पार्ट क्या था हमारा? असर्टिव सेंटेंस। तो आज दूसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस। ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरी अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो या कोई पूछताछ किया गया हो, वो क्या कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने दो टाइप के होते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को या उसका उत्तर जो है हाँ या ना में आता है। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उनका जो उत्तर होता है हाँ या ना में आता हो, वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक टाइप हो गया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? अब इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो इसका प्रश्न पूछा गया, तो इसका उत्तर कैसे आएगा? हाँ या ना में। या तो ईमानदार लड़का है, हाँ ईमानदार लड़का है। ईमानदार लड़का नहीं है, तो हाँ या ना में इसका जवाब आता है। तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक टाइप हो गया। इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय? ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या रोहित पढ़ रहा है? विल रोहित बी रीडिंग? ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हों। ठीक है। जो प्रश्नवाचक शब्दों से स्टार्ट हो रहे हों, एक मतलब कि इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हारा अध्यापक कौन है? हु इज योर टीचर? यहाँ पे प्रश्नवाचक वर्ड यूज हुआ हु। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट व्हाट यहाँ पे यूज हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? ठीक है। ये हो गया दूसरा टाइप हमारा सेंटेंस का। तीसरा टाइप क्या हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। ए सेंटेंस व्हिच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोविजन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर दिया गया हो या सुझाव दिया गया हो, सजेशन दिया गया हो या सलाह दिया गया हो या किसी चीज़ को मना किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ आइए। अब यहाँ पे क्या कहा गया? ऑर्डर दिया गया है, यहाँ आइए, कम हियर। दूसरा सेंटेंस एग्जांपल क्या है? कृपया गेट बंद कीजिए, प्लीज शट द गेट। यहाँ पे प्लीज मतलब रिक्वेस्ट किया गया है। ये रिक्वेस्ट टाइप का ये सेंटेंस है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। धूम्रपान मत कीजिए, डोंट स्मोक। ये यहाँ पे मना किया गया है, प्रोविशन। ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जांपल। अब हम आ जाते हैं फोर्थ टाइप के सेंटेंस पे, जो हमारा चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं? कामना सूचक वाक्य। ए सेंटेंस which shows a wish, a blessing और prayer is known as optative sentence। ऐसे वाक्य जिसमें कोई विश किया गया हो। ठीक है। ब्लेसिंग मतलब
या प्रार्थना किया गया हो। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद दिया गया हो या कोई कामना किया गया हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस या कामनावाचक वाक्य। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस जो होता है वो विश या में से स्टार्ट होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो विश या में से स्टार्ट होते हैं। अब हम एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपकी यात्रा सुखद हो। ठीक है, यहाँ पे ब्लेसिंग की गई है। ठीक है, आशीर्वाद दिया जा रहा है कि विश यू हैप्पी जर्नी। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ईश्वर आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे कामना किया जा रहा है। ठीक है, विश। समझ में आ रही बात। अब तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ईश्वर आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है, मे गॉड हेल्प यू। तो जहाँ पे ब्लेसिंग हो, विश हो या प्रेयर हो, ऐसे टाइप के जहाँ पे सेंटेंस यूज होते हैं उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, जो सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं लास्ट में ऑप्टेटिव साइन भी यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, विश में ऑप्टेटिव साइन यूज होता है, जैसे ये है। नहीं, और लास्ट में एक्सक्लामेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। ये ऑप्टेटिव साइन नहीं है, ये गलत है। विस्मय बोधक चिन्ह यूज होता है यहाँ पे। ये देख लो, ये लाइन और यहाँ पे डॉट, इसको यूज करते हैं। मतलब जो सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं उनके लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन यूज होता है। ठीक है, अब हम फिफ्थ टाइप के सेंटेंस पे आ जाते हैं। क्या है फिफ्थ टाइप, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, तो ये सेंटेंस व्हिच शोज मेंटल पैशन, थॉट्स, सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें कोई शौक या विचार या अचानक कोई दिमाग में जो भावनाएं आती हैं वो व्यक्त किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को विस्मय बोधक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भावना या कोई सडन, मतलब दिमाग में कोई अचानक जो विचार आता है उसको प्रकट करते हैं, उस विचार को दर्शाते हैं, ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस के बीच में एक्सक्लामेशन का साइन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, एक्सक्लामेटरी साइन है। ठीक है, ये साइन हम यूज करते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है, वाह वाह, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हुर्रा, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन का साइन, आवर टीम हैज़ वन द मैच। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन यूज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, वाह, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, अनिल यहाँ है। वाह नहीं है, ओह है, ओह, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अनिल यहाँ है, ओह अनिल इज हेयर। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ओह एक्सीडेंट, दुर्घटना में कई लोग मरे। अलास, यहाँ ओफ है, इसके लिए अलास यूज करते हैं। मेनी पीपल डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नोट है, नोट हम देख लेते हैं। नोट में क्या है, वाट
या हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयबोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, व्हाट या हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयबोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है। ठीक है, मतलब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें व्हाट या हाउ का यूज करके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है, झंकार कितना अच्छा लड़का है। ठीक है, व्हाट अ गुड बॉय झंकार इज। ठीक है, और ये लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन लग गया, और यहाँ स्टार्टिंग में व्हाट। अभी क्या था, हमने देखा व्हाट या हाउ का यूज करके भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जाता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट वे कितना तेज चल रहे हैं। हाउ फास्टली दे आर वॉकिंग। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हाउ का यूज करके ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द के भेद। ठीक है, तो हम पहले इसका पॉइंट जो है वो पढ़ लेते हैं। योर वर्ड आर स्पोकन और रिटन टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब जो वर्ड होते हैं उनको एक सही तरीके से लिखकर या बोलकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, उन वर्डों को एक सही तरीके से सही क्रम में अरेंज करके एक मतलब पूर्ण सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज कैन बी चेंज इन हाउ द वर्ड्स आर अरेंज आर यूज। मतलब किसी भी सेंटेंस का जो मतलब है वो बदला जा सकता है, उसके मतलब को या मैसेज को, जो संदेश को बदला जा सकता है। ठीक है, कैसे, उनकी जो वर्ड्स को जो है उनका अरेंजमेंट है उनको चेंज करके, जो वर्ड का जो अरेंजमेंट उनको चेंज करके वाक्य का मतलब बदला जा सकता है। ठीक है, in order to get the proper sequence of the word to deliver correct message must be understand the different category of part of speech। मतलब क्या हुआ, किसी भी सेंटेंस को मतलब उसका सही मतलब पहुंचाने के लिए उसके दो पार्ट्स हैं, वो सही क्रम में होने चाहिए। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का सही संदेश पहुंचाने के लिए या सही मतलब निकालने के लिए उसके जो वर्ड्स हैं वो सही क्रम में होने चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 8 डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश भाषा में 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच मिलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच वन कैन क्रिएट एंड डिलीवर अ सेंटेंस विद द प्रॉपर कंटेंट एंड मैसेज, जिसकी सहायता से कोई भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये जो हम पार्ट 8 टाइप के जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जब उनके बारे में हम सीख जाएंगे तो एक मतलब पूर्व हम सेंटेंस बना सकेंगे। किसके हेल्प से, पार्ट ऑफ स्पीच की हेल्प से। ठीक है, तो फ्रेंड आज इतना काफ़ी हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। आज ये थोड़ा सा इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट्स हो गए जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।